हैं, तो क्योंकि मेटल्स अक्सर इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, अपने आप से माइनस कर देते हैं, और क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे उतने ही उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, इसलिए वो कहलाए जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, और पॉजिटिव क्योंकि कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप अपनी कोई चीज़ किसी को दे देते हैं तो आपको देकर पॉजिटिव फील होता है, या जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में इतने होते हैं कि वो दे सकें किसी को। इसलिए सोडियम के केस में जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने लिखा है, बाकी मेटल्स के केस में भी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि सोडियम को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहा जाता है। ठीक है, हर एक चैप्टर की डेडिकेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है शिक्षालय पे, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से पूरा लेसन भी सुन और पढ़ सकते हैं। अब इसमें आप खुद ही समझ सकते हैं कि याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पर्टिकुलरली कैटायन कहते हैं। कैसे याद रखें, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव, तो भैया एक नेगेटिव साइन बनाओ और उसको काट दो, जो कट गया वो कैटायन है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो देता है वो पॉजिटिव होता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि देने वाला तो हमेशा मेटल ही होता है, क्योंकि उसी के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए। ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे इसको कोई देगा नहीं, एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे तो देगा नहीं इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, इसलिए यही अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ठीक, छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, आपकी जीत हो ऐसा दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।